नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो या राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दलित, पिछड़ों और अन्य गरीबों का इस प्रकार से लगातार शोषण चल रहा है। जिन सरकारों में लगातार बहुजन समाज पार्टी आवाज उठाती आई है। इस बार भी शस्त्र चलने वाला है। 18 से 22 को हम जुड़े हुए हैं सांसद रामजी गौतम, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। बात कर लेते हैं, क्या इन मुद्दों पर भी कोई चर्चा हो सकती है या फिर जो सरकार के एजेंडे के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जय भीम। सर, किस प्रकार से 2023 का चुनाव नजदीक है, इससे पहले तमाम जो राज्य हैं तीनों, इनमें जो चुनाव होने वाले हैं, पांचों राज्यों में लगातार दलितों के साथ जो शोषण मिल रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी एक फरमान भी हुआ है, गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया है। ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और उसके लिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते भी हैं। और 1950 के बाद आज 73 साल लगभग हो गए और 73 साल बीतने के बाद भी जो संविधान के अंदर जो बातें लिखी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, आर्टिकल अगर 15 की बात करें कि जाति, धर्म, मजहब और जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव आपस में नहीं होगा, छुआ-छूत नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, पूरे देश के अंदर आज भी दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है, ऊँच-नीच की भावना होती है, छुआ-छूत होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, इसी जाति इनके नाम पर उन पे अत्याचार होता है। और ऐसा ही एक अभी भी मामला कल का ही है, दमोह का आया है हमारे सामने विधानसभा जवेरा के सिंगापुर गाँव में। और जहाँ पर प्रजापति समाज जो कुम्हार समाज से आते हैं, जो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर दलित समाज में बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसे समाज के लोगों ने वहाँ पर बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर गए और नाई ने कहा कि भाई, आप दलित समाज से, आप प्रजापति से कुम्हार समाज से आते हो, तो कुम्हार हुए, अहिरवार हुए, बसोर हुए, वंशकार हुए, जितने समाज हैं, इनके बाल जो हैं हम कुर्सियों पे नहीं काटेंगे। आपको बाल काटेंगे लेकिन ज़मीन पे बैठाकर काटेंगे। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई ज़मीन पे क्यों काटोगे? हम पैसा दे रहे हैं आपको। कहीं नहीं, हमें आदेश फरमान मिला हुआ है यहाँ के सरपंच का कि किसी भी दलित समाज के व्यक्ति का कुर्सी पे बैठ के उनके बाल नहीं काटोगे, क्योंकि उसी कुर्सी पे हम बैठते हैं। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विषमता है, विडंबना है कि देश के अंदर ये लंबी-लंबी बातें करने वाले मामा जी हों, चाहे कोई और मुख्यमंत्री, पूरे देश की सरकार हो, कि देश के अंदर छुआ-छूत नहीं होता है। G20 के लिए हम हज़ारों, अरबों, करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस देश के अंदर जागरूकता पैदा नहीं कर पाए कि आज भी दलित समाज के साथ में गैर बराबरी का कोई भी ऐसा सीन देखने को ना मिले। तो उसको लेकर गाँव के लोगों ने उनका फिर बहिष्कार कर दिया कि किसी भी कुम्हार समाज के और दलित समाज के लोगों को किसी भी दुकान से कोई सामान नहीं देगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। इवन दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर जो होता है, वहाँ से दवाइयाँ भी दलित समाज और कुम्हार समाज को लेकर नहीं ले सकते हैं और सरकार के नीचे हो रहा है, सब कुछ सरकार के नीचे हो रहा है। लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई बुलडोज़र भी नहीं भेजा वहाँ पर, जो विरोधी लोग हैं, जो जाति मानसिकता के जो दबंग लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई करने के लिए। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और केंद्र की सरकार से भी, यहाँ के जो गृह मंत्री जी हैं, इसको मामले को संज्ञान लें और इन पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। और साथ ही अभी एक और घटना सामने आई है कि सीधी जिले के अंदर जहाँ पेशाब कांड हुआ था, वहीं पर एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करके परिवार के लोगों के सामने ही बलात्कार हुआ और उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। और एक कल की घटना भी सामने आई राजस्थान के अंदर कि भरतपुर में, जैसा एक जालौर में इंद्र कुमार मेघवाल जैसी घटना आज इधर देखने को कल मिली है कि बयाना विधानसभा पड़ती है भरतपुर की, वहाँ पर एक दलित समाज के बच्चे ने जहाँ पे टीचर को जो कैंपर था उसमें जाके पानी पी लिया। और इस बात को लेकर के जो वहाँ पे जातीय मानसिकता से ग्रसित टीचर थे, उसने उसको इस बात को लेके मारा कि आप एक दलित समाज से लड़का है, उसने पानी छू कैसे लिया, कि इसकी हिम्मत कैसे होगी पानी छूने की? क्योंकि छात्र प्यासा था और स्कूल में पानी नहीं आ रहा था। सारी टंकियाँ खराब पड़ी हुई थी, तो उसने जाके पानी पी लिया। उस बात को लेके उसको बहुत पीटा गया। मतलब उसको अधमरा कर दिया गया पीटते-पीटते। तो देखिए, पूरा देश के अंदर आज जातीय हिंसा हो रही है, जाति के नाम पर दलितों के साथ अत्याचार होता है, आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, सभी समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो, तो ये तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि जाति जो घटनाएँ हो रही हैं, इन पे रोक लग सके। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि इस बार 2023 का आपने चुनाव का ज़िक्र किया, तो आज 2023 चुनाव होने वाला है, तो इस पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि इस बार हम पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे भी और इस तरह की जातीय जो घटनाएँ हो रही हैं, जातीय अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से खत्म भी करेंगे। राजस्थान में लगातार, मध्य प्रदेश में लगातार ये जो मामले चल रहे हैं, इनको लेकर आप राज्यसभा में ही पहुंचते हैं। राज्यसभा में जब आप इनका जवाब मांगते हैं, क्या मिलता है?
देखिए, पहली बात तो मैं जब इनको हम उठाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उसको रिस्पॉन्स मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं कि मतलब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसको लेके इतना सीरियस नहीं लेते हैं। कई बार रोका-टोकी भी होती है, लेकिन मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ, मारवाड़ साहब का सिपाही हूँ और इस बहुजन समाज के लोगों का मैं सिपाही हूँ, तो मेरा काम है अपनी आवाज़ को रखना वहाँ पर, उनके दुःख-दर्द को रखना और मैं पूरी बुलंदी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उनकी बात को रखता भी हूँ और आगे भी रखूँगा। 2023 के चुनाव से पहले क्या संदेश रहेगा बड़ा? 2023 के चुनाव को लेके मेरा ये संदेश है कि सभी जो मेरे दलित, पिछड़ा, आदिवासी और सर्व समाज के जो गरीब भाई हैं, आप सभी लोगों की एकमात्र आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी आपके प्रदेश में पावर में आएगी, उसी दिन आप समझ लीजिए आप पे जो अत्याचार हो रहा है, आप पे जो जुल्म जाती हो रही है, जो जाति घटनाएँ, जाति हिंसा होती है और इवन जो आपकी दुकानों पर, मकानों पर और ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, ये सारा सब बंद हो जाएगा। और जिन लोगों ने आपकी ज़मीनों में, मकानों पे, दुकानों पे कब्ज़े किए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल में डालने का काम करेंगे और सारी चीज़ें आपको वापस कराने का काम करेंगे। तो 2023 के चुनाव से पहले बसपा बड़े एजेंडे पर काम करने वाली है, तो जुड़े रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।